नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। 4 जून को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं चाचा। जी हां, नीतीश कुमार को लेकर यह बयान दिया है तेजस्वी यादव ने। पार्टी बचाने के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार। पिछड़ों की राजनीति के लिए फैसला ले सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ लगातार चुनावी प्रचार चल रहा है और अब ये बयान सामने आया है, तो इससे बिहार की राजनीति वाकई गर्मा चुकी है और तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए। चलिए, अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से सौरभ कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बिहार की राजनीति में कब बड़ा खेला हो जाए और नीतीश कुमार की अगर राजनीति को समझे तो कुछ भी हो सकता है। अब चाचा ने ही के लिए भतीजे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या राजनीतिक हलचल देखने को मिल रहा है इस बयान के बाद? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव अब एक बड़े हुए और मंझे नेता बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब कौन सी रणनीति उनको तय करनी है और कौन सा गेंद उनको फेंकना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो निश्चित तौर पर आज तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर इससे बिहार की राजनीति जरूर गर्म हो जाएगी और कि आने वाले समय में क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार गठबंधन बदलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के अगर बयानों को अगर आप देखें तो हमें दूर दूर तक ऐसा कोई जो रास्ता है वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अपने संबोधन में केवल और केवल लालू परिवार पर हमला कर रहे हैं। लालू परिवार के बारे में वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने गुगली फेंकी है और एक भ्रम की स्थिति वो बिहार की राजनीति में पैदा करना चाहते हैं, जिससे आने वाला जो अंतिम चरण का चुनाव है, जिसमें 8 सीटों पर जो मतदान होना है, उसमें जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो और इसका लाभ जो है इंडिया गठबंधन को मिले, ये तेजस्वी यादव चाहते हैं। और इसी के कारण उन्होंने एक गुगली फेंकी है जनता के बीच में, क्योंकि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है या जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसका लाभ उठाया जाए, और इसीलिए उन्होंने यह बयान दिया है। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन देखिए, ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में आपने देखा एक परिपक्व और लगातार वो बयान देते हैं जो सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है सौरभ की नीतीश कुमार ठीक है अभी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन कब क्या कर जाएंगे ये भी तो कोई नहीं कह सकता। और ये बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, पिछड़ों की राजनीति के लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके पहले आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला था, तब तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव या फिर कांग्रेस या आरजेडी के जो बड़े नेता थे, उनका बयान ये रहा था कि केवल और केवल नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो एनडीए के तरफ गए हैं। अब वही बयान तेजस्वी यादव दोबारा दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए फिर से नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो मुझे दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है, इसके पीछे उनकी मंशा यही है कि जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए और लोगों को ऐसा लगे कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदलने वाले हैं और इसका लाभ आने वाले चुनाव यानी अंतिम चरण का जो मतदान होना है, जो 8 सीटों पर मतदान होना है, उसमें जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो और जिसमें एक कोऑर्डिनेशन जो दिखाई दे रहा, चाहे जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हो, वो कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी आए। इसी कारण तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी चरण का रन बचा हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं। ये तो तय है कि इस बयान के बाद से एक विश्वसनीयता की जो बात सामने आती है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच डगमगा जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की आप बात करें तो इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है और इसी बीच जो आपने जिक्र किया कि गुगली जरूर फेंक दी है तेजस्वी ने।
जी बिल्कुल, गुगली जरूर फेंकी है, लेकिन दोनों तरफ कारण अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर पाला बदलते हैं तो वो दोनों रजामंदी के बाद ही वो पाला बदलेंगे। यानी जब तक आरजेडी की रजामंदी नहीं हो जाती है, लालू प्रसाद यादव की रजामंदी नहीं होती है, नीतीश कुमार की रजामंदी नहीं होती है, तब तक असंभव होगा नीतीश कुमार के लिए गठबंधन बदलना। लेकिन आप तेजस्वी यादव के बयान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने संबोधन में जनता के बीच क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार केवल और केवल लालू परिवार पर हमला कर रहे हैं। लालू परिवार के बारे में वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा परिवार है जो केवल अपने बारे में सोचता है। वो लालू प्रसाद यादव के बारे में वो कह रहे हैं कि वो केवल अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने बेटे के बारे में सोचते हैं। बिहार से उनको कोई लेना देना नहीं है। साथ ही वह भ्रष्टाचार का भी आरोप लगातार लालू परिवार के ऊपर लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नरमी जो है वो तेजस्वी यादव के तरफ से शुरू से ही देखी जा रही है। गठबंधन बदलने के बाद भी जो नरमी है वो तेजस्वी यादव के बयान में लगातार देखा जा रहा है। लगातार वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं, वो सीधा हमला करते हैं बीजेपी के ऊपर, वो सीधा हमला करते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के प्रति हमेशा सॉफ्ट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार के तरफ अगर देखें तो नीतीश कुमार लालू परिवार पर वो जमकर हमला कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पर हमला कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। वो ये जनता को समझाना चाह रहे हैं कि जो नौकरी की बात जिसका श्रेय तेजस्वी यादव लगातार ले रहे हैं, वो नौकरी हमने दी है और आने वाले समय में भी 10 लाख जो नौकरी जिसका वादा हमने किया था वो 2025 के पहले पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसी कोई संभावना नीतीश कुमार के बयान को लेकर नहीं दूर दूर तक दिखाई देता है। हालांकि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर ये गुगली फेंकी है ताकि जनता के बीच में और जो कार्यकर्ता है, जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, जो जदयू के नेता हैं, जो नीतीश कुमार से जिनकी दूरी है, उनमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो और उनको लगे कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जाने वाले हैं। तो यही भ्रम की स्थिति तेजस्वी यादव पैदा करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने यह बयान दिया है। बिल्कुल, लेकिन सौरभ देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार पलटे थे तब तेजस्वी यादव ने सीधे पूछा था कि ये तय है, ये गारंटी है कि अब नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे। अब देखना होगा क्या होगा। आखिर बयान ने हलचल तो मचा दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।